परमेश्वर महान है। तो आज हम वचनों में जाएंगे। वचनों में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देती हूँ आज के अच्छे वचन के लिए। जो कुछ वचनों को बांटू आप लोगों के बीच में, मुझे नया प्रकाशन देना पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद, मेरे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है पिता कि मैं कुछ बोलने पाऊं। परमेश्वर, मेरे मुख से एक एक वर्ड निकला हुआ आपके और से होने पाए पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। ईश्वरीय विजडम देना पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हुई प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे वचनों में से। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो है अच्छा मित्र। सबसे अच्छा मित्र कौन है? हमारा सबसे अच्छा मित्र प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो आज कुछ हम बातों को वचनों में से सीखेंगे। कुछ वचनों की बातों को लेकर उसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको हम देखते हुए फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे अच्छे मित्र हैं, आमीन। तो प्रियो, हम जानते हैं सबकी दुनिया में सबसे हम रिश्तों में से अलग एक रिश्ता मानते हैं, वो है मित्रता का। वो खून से भी कभी बार बढ़कर होता है वो रिश्ता जो मित्रता होती है। तो आज हम उसमें ये सीखने जा रहे हैं कि कई लोग उस रिश्ते को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं। बहुत कहते हैं कि कभी बार हम अपनी कुछ बातें घर वालों को, पति पत्नी को, जहाँ अपने बहन भाइयों को नहीं शेयर करते, पर हम कहते कि हम अपने दोस्त से वो शेयर कर सकते हैं हर बात। क्योंकि हर एक के जीवन में फ्रेंड है, हर एक के जीवन में दोस्त है। तो वो अपनी बातों को, उन रिश्ते को बड़ा अनमोल रिश्ता मानते हैं कि मैं कुछ भी है कि उसको शेयर करूंगा तो वो मेरी सुनेगा भी। और उस रिश्ते को जब हम देखते हैं कि वचनों में से भी नए नियम में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के, जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में ठहरे हुए थे, तो वहां पे वो जब सुसमाचार को बांट रहे थे, तो वहां भी हमने एक घटना को देखा कि जो लकवाग्रस्त व्यक्ति था, कौन लेकर आया था? उसके मित्र लेकर आए थे उसको। 4 जने उसको क्या बोलते हैं, उस खाट पर जो लेटा हुआ था उसको उठाकर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? उसके मित्र। क्या उसके कोई भाई बहन या माता पिता कोई था? नहीं। उसके जो दोस्त थे, उसके जो मित्र थे, उसको उठाकर लेकर आए कि हमारा दोस्त चंगा हो जाए। तो देखो, खाट पर एक जो व्यक्ति है लेटा हुआ, बीमार है, उसको उठाकर लेकर आना कितना मुश्किल है, पर वो फिर भी उठा के लेके आ रहे। क्यों? क्योंकि उसका उनके साथ प्रेम है। वो उससे प्रेम करते इसलिए वो कार्य को कर रहे हैं। प्रेम के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारा किसी के साथ प्रेम है कि नहीं प्रेम है, मैं तो उसके लिए जान तक भी दे दूंगा, उसके लिए ऐसे भी कर दूंगा। क्योंकि ये संसारिक चीजों लोग संसारिक दुनिया में हम ये सब चीजें करते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे भी वैसे ही उसके साथ करना है। तो कैसे वो 4 जो उसके मित्र थे उसको उठाकर लेकर आए कि हमारा दोस्त जो है वो अच्छा हो जाए। और देखो, जब वो आए तो बहुत सारी भीड़ थी, यीशु मसीह को घेरे हुए थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे थे। और इतना भी रास्ता नहीं था कि वो अपने दोस्त को वहां तक ले जाएं। फिर उन्होंने क्या किया? उस अपने दोस्त को, सोचो, खाट को उठाकर लेकर जाना कितना मुश्किल है, लेकिन अपने दोस्त को वो छत पर लेकर गए। वहां पे शेद किया, यहाँ पे यीशु मसीह खड़े थे। फिर उन्होंने क्या किया? वहां से उसको लटका दिया कि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर दे। और सच में वहां में जितनी भीड़ थी, जब उन्होंने लटका दिया, जब वो छेद को निकालने लगे, तो लोग भी हैरान होने लगे कि ये क्या हो रहा है। पर जब उन्होंने अपने दोस्त को वहां पे लटका दिया और भीड़ भी देख के चकित हो गई कि ये क्या हो गया। बस प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनका जो चिंता थी अपने दोस्त के प्रति, उनका जो विश्वास था कि हम जाएंगे अपने दोस्त को लेकर, वो चंगे हो जाएंगे, आमीन। ये भी प्रेम है। कैसा प्रियो? हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने जीवन में कैसे दोस्तों को चुनना है, जो हमारी भलाई करे, जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारे साथ कभी भी छल कपट ना करे। हमें ऐसे दोस्तों को ढूंढना है। जैसे जो लकवाग्रस्त व्यक्ति था, उसकी चंगाई होगी। किसका भला हुआ? उसके फ्रेंड का, उसके दोस्त का।
क्योंकि उसके दोस्त उसको लेकर आ गए थे और वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देकर उनको चंगा कर दिया। और सच में हम कभी बार कहते हैं कि ऐसा ही दोस्त होना चाहिए जो हमारी भलाई के बारे में सोचे, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे मुसीबत में, परेशानियों में। हम यही चाहते हैं। आमीन। क्योंकि वचन की जो बातें हैं, कभी बार हम देखते हैं जैसे मतलब इन दोस्तों ने मतलब अपने क्या कहते दोस्त के साथ किया। और आगे भी हम जब पढ़ते हैं बाइबल में कि बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि क्या ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल दी गई थी बाइबल में और भी एग्जाम्पल दी गई है कि और दोस्त हमारे साथ कैसे व्यवहार भी करते हैं, कैसे वो हमारे साथ रहते हैं। कभी बार प्रियो माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं कि तू अपने वो दोस्त के साथ मत जा, वो दोस्त के साथ मत। पर क्या करते बच्चे, कभी नहीं मानते। वो वही दोस्तों के पास जाते हैं जिनके साथ उनको रहना पसंद, लेकिन माता पिता उनको डांटते हैं कि वो दोस्त आपका सही नहीं है। पर क्या करते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं जब ठोकर खाते हैं, जब उनको परेशानी होती है, फिर वो वापस आते हैं। तो ऐसे हम एक और इसमें सीखेंगे, जैसे मतलब पहला राजा 12:8 में लिखा गया है सुलेमान के बारे में। तो जब दाऊद का जो बेटा था वो कौन था? सुलेमान। और सुलेमान का जो बेटा था, जब सुलेमान मर जाता है, उसका जो बेटा था वो कौन था? रहूब्याम। अब रहूब्याम के बारे में हम इसमें सीखेंगे कि उसके दोस्तों ने उसके साथ क्या किया। जब रहूब्याम राजा बना, सोचो जब राजा कोई बनता तो उसके अंदर कितनी वो खुशी होती है, एक अलग सा घमंड भी आ जाता है कि मैं राजा हूँ, अब मैं सीट पे बैठ के हुक्म चलाऊंगा, वो सारी चीजें करूंगा क्योंकि मैं राजा चुना गया हूँ, क्योंकि अब मेरे पिता की डेथ होगी, उसके बाद मैं राजा बना हूँ। उसका बेटा सुलेमान के और भी बच्चे थे, लेकिन जो रहूब्याम था उसका ही जहाँ पे जिक्र किया गया है। और रहूब्याम ने क्या किया, जब वो राजा बन गया, सबसे पहले उसके अंदर वो घमंड आ गया, वो सलाहें लेने लग गया कि मैं क्या करूं। पर क्या किया, इसमें 2 सलाहें दी गई है। रहूब्याम ने सलाहें, जो उनके क्या बोलते पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सलाहें दी कि तुमने ऐसे करना है, लोगों के साथ नम्रता से रहना है, लोगों के ऐसे प्यार से रहना है, तभी वो तेरे साथ बने रहेंगे। तो उसने क्या किया, उस सलाह को इनकार दिया। फिर दूसरी सलाह उसने उनसे ली जो उनके साथ पले बड़े थे, उनके मित्र थे, उनसे सलाह ली। और उन्होंने कैसी सलाह दी? ऐसी सलाह दी कि उसका जो भविष्य था वो बर्बाद हो गया। क्या हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है? क्या हमें ऐसे दोस्तों को अपने जीवन में लेकर आना चाहिए जो ऐसी सलाहें देते हैं? कभी बार हम बड़े बुजुर्गों को ऐसा बोल देते कि इनको क्या पता, लेकिन उनकी सलाहें लेते हैं जिनको पता होता ही नहीं, पर हम सोचते नहीं ये अच्छी सलाह देगा। कभी बार हम पास्टर जी से सीखते हैं, पास्टर जी कहते हैं कि हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता, वो हमें सलाहें देते हैं। नहीं प्रभु यीशु मसीह को बारे में तो हम लोग ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। तो पास्टर जी हमेशा कहते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना, वो किसके पास जाए? प्रभु के दास के पास जाए, क्योंकि वो एक अच्छी सलाह है, वो हमारे जीवन को आबाद कर सकती है, ना कि बर्बाद। बट हम जब दूसरों की सलाहें लेते हैं, जैसे रहूब्याम ने किया, बुजुर्गों की सलाह को इनकार के उसने अपने मित्रों की, जिसके साथ वो रहता था, उनकी सलाहें ली, और फिर क्या हुआ, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। उसका जो राज्य था उसके हाथ से चला गया एक गलत सलाह से। अगर वो बुजुर्गों की, बड़ों की, अपने पूर्वजों की सलाह को लेता तो शायद वो राजा ही बना रहता। आमीन, हालेलुया। तो आज हम जैसे सीख रहे हैं दोस्ती के बारे में, अच्छे मित्र के बारे में, कि कैसे हम अपने जीवन में चूज करना चाहिए कि हमारी दोस्ती कैसे लोगों से होनी चाहिए। क्या हमें रहूब्याम जैसे सोचना चाहिए कि हमें अपने क्या बोलते हैं बुजुर्गों की सलाहों को इनकार करके दूसरों की सलाहों को ले और अपने भविष्य के वो जो राजगद्दी उससे ली गई वापस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो क्या कहते हैं योजनाएं हमारे जीवन में कुछ अलग होती है। लेकिन जब हम अपने तरीके से रास्ते निकालते हैं, अपने तरीके से, अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करते हैं, तो प्रियो हम हमेशा नीचे ही गिरते हैं। इसलिए हमें उन लोगों से सलाहें लेनी चाहिए जो प्रभु के डर भय में रहते हैं, जो प्रभु की बातों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं।
फिर हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो जैसे उसने अपने जीवन में ये चीजों को किया और कैसे उसके जीवन में वो सब कुछ खत्म हो गया। तो आज हमें जरूरत है एक अच्छे चुनाव की कि हमें कैसा दोस्त अपने जीवन में चुनना चाहिए। मैं एक कल परसों ही, मुझे नहीं पता था कि आज का यही वचन है, तो मैं कल परसों एक स्टोरी सुन रही थी। उनका नाम था बेन जॉनसन, वो कनाडा के रहने वाले थे, अभी भी है। उनकी ये स्टोरी थी कि वो इतने अच्छे दौड़ने वाले व्यक्ति थे कि 100 मीटर दौड़ को ऐसे ही वो दौड़ लेते थे कि सब लोग उसको बोलते थे कि इतना फास्ट कैसे दौड़ लेते हैं। तो जब वो उन्होंने 1987 में उस दौड़ को पूरा किया तो उसको गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनको और अच्छा लगा कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लोग मेरे लिए तालियां। सोचो कि उसने गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, कितना वो सारा कुछ किया होगा, क्योंकि उन चीजों को करने के लिए आसानी से नहीं वो चीजें हमें मिलती। हम जैसे मूवी में भी देखते हैं, बाग मिल्खा ने कितनी मेहनत करी तो फिर वो जाके अपनी उस दौड़ को पूरा करता है, कितने सारे उसको मेडल मिलते। सेम ऐसे ही ये पर्सन भी ऐसा ही था। उसने जब गोल्ड मेडल ले लिया और उसके बाद जब 1988 में फिर से उसने उस दौड़ को पूरा करना था, दक्षिणी कोरिया में गया, तो वहां पे भी उसका दौड़ का जो था कंपटीशन था। तो फिर क्या हुआ, वो जो दौड़ थी उसने 9.76 सेकंड में पूरी करी। तो सब लोग हैरान हो गए, ये दौड़ रहा है कि जैसे रॉकेट जा रहा है। सब लोग तालियां बजाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, उसका टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, और उसमें क्या पाया गया कि उसने उसके दोस्त ने उसको एक मेडिसिन दी कि अगर तू चाहता है कि अभी गोल्ड मेडल तुझे मिला, तो अगर तू उससे और बढ़ना चाहता तो तुझे मैं ये दवाई देता हूँ। उसने वो दवाई खाई और वो ऐसे दौड़ा, सोचो 9.76 सेकंड में उसने 100 मीटर दौड़ पूरी कर ली। और वो हैरान हो गए। उन्होंने उनका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर वो चीजें पाई गई और उसका जो गोल्ड मेडल था उसे वापस लिया गया। उसकी कितनी बदनामी हो गई, सब लोगों के बीच में वो खड़े रहने के लायक नहीं हो। कैसे? एक दोस्त की वजह से। कभी बार हर दोस्त हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर तू अपनी ईमानदारी से, वफादारी से वो चीजों को कर रहा था, तो फिर क्या हो गया था कि तुम्हें मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ी कि मैं ज्यादा तेज दौड़ पाऊं। 1987 में भी तो तुमने गोल्ड मेडल जीता है। अगर 1988 में भी जाके तू दक्षिणी कोरिया में जाके तू दौड़ेगा तो तभी भी तो तुझे मेडल मिल सकते हैं। फिर उसने एक दवाई का सहारा लिया दोस्त के द्वारा। उसने बोला अगर तू और आगे बढ़ना चाहता है तो मेडिसिन खा ले, और उसने खाई और क्या हाल हुआ। आज वो पर्सन किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं है, क्योंकि प्रियो हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट वो सब चला जाता है जब गलत दोस्त हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए वचनों को लेकर, वचनों की बातों को लेकर अपने साथ चलना चाहिए कि हमें कैसे दोस्त चूज करने चाहिए। जब मैंने इनके जीवन में ये पढ़ा और सच में मैं वचन को जब तैयार करी तो मुझे ये वाली स्टोरी इनके साथ लगी कि उसका जीवन भी एक दोस्त ने ही खराब किया था। हम आज सोचते हैं, दूसरों की बातों को इनकार करते, नहीं नहीं मेरा दोस्त सबसे बेस्ट है। आपको क्या पता, उसको मैं जानता हूं। प्रियो हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके की बातों को इग्नोर करते हैं जो हमें अच्छी सलाहें देते हैं, लेकिन हम उन बुरी सलाहों को अपने जीवन में लेकर खुद ही अपना नुकसान करते हैं। हम अपने पैरों पर कभी बार खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि हमने मेंटर को नहीं पूछा, हमने अपने जीवन में किसी मेंटर की सलाहें नहीं लेते, और हम ऐसे दसते जाते हैं कि कभी बार हम उनमें से कभी भी बाहर निकल नहीं पाते। अब देखो कि वो कभी भी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि लोग फिर सोचने लगे कि अगर पहले भी इसने अगर गोल्ड मेडल जीता है तो शायद मेडिसिन खा के जीता होगा, पर वो उसकी मेहनत था। पर उसके बाद जब उसने मेडिसिन खाई फिर लोगों की नजर में वो एक बुरा व्यक्ति बन गया और लोग उसको हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तो प्रियो आज हमारे जीवन में हम जब सीखते हैं वचनों की बातों पे, रहोब्याम ने भी ऐसे किया।
अब हम दोस्ती के बारे में सीख सकते हैं दाऊद और जोनाथन के बारे में भी। उनकी दोस्ती कैसी थी। और जो क्या कहते हैं जोनाथन था, साउल उसका क्या बोलते बाप था। साउल के बाद किसको राजा बनना था। जोनाथन बन सकता था ना, क्योंकि उसका बेटा था। बट उसको जब जोनाथन ने देखा कि दाऊद के अंदर वो सारी चीजें हैं, ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, और साउल उसने जोनाथन ने क्या किया, अपनी तलवार, अपने कपड़े, सब कुछ उसको दे दिया, और उसकी हमेशा वो रक्षा करने लगा। अब उसका बाप जो था साउल, उसको मरवाने पर था, अलग अलग जगह बाहर उसको अलग मरवाने की जो उसकी साजिशें थी, जोनाथन उसको कैंसिल करता था, जोनाथन उसकी रक्षा करता था। ये थी उसकी सच्ची मित्रता। आज हमें जोनाथन और दाऊद के जीवन से सीखना है कि रहोब्याम के जीवन से सीखना है। हम किसके जीवन से सीख सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हुई है। कभी बार वो चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में हम होकर करते हैं प्रियो, तो वो हमें सिर्फ ठोकर ही मिलती है उससे। आमीन। जब हम दाऊद के जीवन में सीखते हैं तो कैसे वो दोनों एक साथ चलते थे। हमने उनकी मूवी भी देखी, उसमें भी जो जोनाथन था उसके साथ रहता था, उसको हर प्रॉब्लम से बचाता था, उसके साथ खड़ा रहता था। और देख सकते हैं कि जैसे लकवाग्रस्त व्यक्ति को उसके साथियों ने उसको चंगाई से उसको छुटकारा मिल गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। या इस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपनी एक दोस्त के पीछे लग के अपनी मेडिसिन को खा के पूरी दुनिया भर में अपने नाम को बदनाम कर लिया, कि हमें वैसे बनना है। प्रियो, वचन में बात लिखी हुई है कि हमें सब छोड़ सकते हैं। दुनिया में चाहे अच्छा दोस्त भी मिल जाए, वो भी छोड़ के चला जाएगा। आज अगर मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ एक दोस्त की वजह से हूँ, क्योंकि अगर मेरी दोस्त भी मुझे एडवाइस नहीं करती कि हम यहाँ पे बाइबल स्टडी करने जाएं, तो शायद मैं भी यहाँ पे आज खड़ी नहीं होती। क्योंकि मैं भी अपनी दोस्त के द्वारा ही बाइबल कॉलेज में गई और वहाँ पे पढ़ाई की, और आज यहाँ तक कर आपके पास खड़ी हूँ क्योंकि उसने मेरी हेल्प की। पर आज वो मेरे साथ नहीं है, पर हमारे साथ कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उससे अच्छा मित्र कोई भी नहीं हो सकता हमारे लिए। दुनिया में सब अच्छे मित्र एक दूसरे के हो सकते, पर एक समय आता है कि वो एक दिन हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र बना, वो कभी नहीं हमें छोड़ता। क्योंकि हम वचन में जब पढ़ते हैं क्या कहते यूहन्ना 15:3 में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। सब प्रेम करते हैं, पर जब जान देने की बारी आती है तो कोई भी नहीं आता। हमारे लिए जान कौन दे, किसने दी है, प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो सबसे अलग है, सबसे प्रिय है, क्योंकि उसने हमें, उसका जो प्रेम है अनंत काल तक हमारे साथ बना रहेगा। आमीन। संसारिक दुनिया वाले मित्र थोड़े समय के लिए होते हैं, हमें उस समय के लिए अच्छा लगता है। प्रिय जीवन में हम अकेले ही क्यों ना रह जाए, पर ये सोचे हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा माँ, हमारा बाप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब उसको अपने जीवन में लेके चलेंगे तो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और आज जब हम इस दोस्ती के बारे में सीखते हैं कि कैसे कैसे दोस्त थे, किसने किसका जीवन को बर्बाद किया, हम देख सकते हैं। आज भी हमारे जीवन में भी कभी कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। प्रिय, अपने जीवन में हाँ जरूरी है कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जो हमारे फलते फूलते हमें देखें, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं हर एक परिस्थिति में। ये नहीं है कि कोई बीमारी, कोई परेशानी हमारे जीवन में आ गई तो वो पीछे हट गए, फिर तब हमें चूज करना चाहिए कि हमें किसको चूज करना है। क्योंकि दुनियादारी में रहते हैं हम, सब चीजों को हमें चाहिए कि हमारा एक अच्छा दोस्त हो तो हमें चूज करना कि कैसा होना चाहिए। आमीन। जैसे हम दाऊद और जोनाथन के जीवन में सीख सकते हैं कि वो कितने अच्छे मित्र थे। आमीन। क्योंकि हमारा जो बुरी संगति में जब हम चले जाते हैं, जब हमारा बुरा चाल चलन बन जाता है, तो लोग भी हमें तुच्छ जानना लग जाते हैं। लोग भी हमें कहते हैं इसके साथ तो दोस्ती रखना अच्छी नहीं है। क्योंकि सिर्फ दोस्ती उन लोगों के साथ रखे जो
जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके साथ प्रेम करते हैं। और सबसे जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो हम भूल जाते हैं, वो सच में हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब कार्य परमेश्वर के होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य होते हैं, आज ही मीनू सिस्टर बता रहे थे कि हम प्रभु के प्रेम को भूल जाते हैं। जब प्रभु की बारी आती है तो हम सोचते हैं इतनी प्रार्थना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम कोई एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है वो अनमोल है, वो हमारे लिए इतना मायने रखता है कि उसने हमारे लिए जान दी है। कोई बता दे कि दुनिया में कि जिसका कोई भी दोस्त है कि उसने तुम आप लोगों के लिए जान दी है, नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए जान दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने सोचो इतनी मार खाई कि कोई भी अगर दुनियादारी में दोस्त को बोलेंगे ना कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वो सबसे पहले पीछे हट जाएगा। इसलिए दुनिया में मन लगाने से अच्छा है यीशु मसीह के ऊपर मन लगाए, जो हमारे साथ अनंत काल तक हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। और जब मैं इस विषय को, इस वचन को जब सीख रही थी और मैं मनन कर रही थी कि सच में सब लोग छोड़ देते हैं, सब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते और ना ही कभी हमें त्यागते हैं। कभी बार मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी देखी है कि दोस्त दोस्त के पीछे रोने लग जाते हैं, दोस्त दोस्त के पीछे ऐसे करने लग जाते हैं कि बस खत्म। पर मैं हमेशा, हम लोग देखते हैं जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, वो विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। उनसे प्रेम करे, उनसे, उनको अपना एक अच्छा हृदय से अपना अच्छा मित्र बनाए, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा रहेगा हर परिस्थिति में। चाहे आप बीमारी में हो, परेशानी में हो, वो आपकी प्रॉब्लम को हल करेगा। आमीन। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के आज इस अच्छे सुंदर वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हमने अगर सुनकर उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है कि हमने वचन को सुना है। आमीन। अगर हमने यही सुन लिया, इतना ही सीख लिया है कि आज हमें अपने जीवन को किसको अच्छा मित्र बनाना है, तो प्रियो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। आपकी जो परेशानियां वो खत्म हो जाएगी। उसको, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा समझे कि यही मेरा सब कुछ है, यही मैं जो बातें हम दूसरों को बताते अपनी, जाके अपने दिल की बातें प्रभु यीशु मसीह को बताएं, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन। तो धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, कि प्रभु ने जो आज वचन आप सबके बीच में बांटा है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।